स्वागत है आप सभी का भक्ति स्टेटस फॉर गुड यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसका विषय है क्या सच में हमारे जो पितर होते हैं देवों के समान होते हैं और क्या हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। यह आम लोगों के बीच में एक बहुत ही मुख्य सवाल है कि क्या हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और क्या वे देव होते हैं या हमें वे तकलीफ देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पितर एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्वज, अर्थात हमारे जितने भी पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है वे सभी पितर योनि में ही गिने जाते हैं। जिनकी अभी तक मुक्ति नहीं हो उनको पितर कहते हैं। लेकिन पितर दो प्रकार के होते हैं। जो एक पितर वे होते हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, लेकिन दूसरे पितर वे होते हैं जिनकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। ये देव और राक्षस की तरह भी नहीं मान सकते हैं। लेकिन कई लोग गलती से सभी पितरों की पूजा करते हैं या ऐसे पितरों की पूजा करते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, जिससे हमारे घर में कोई भी फायदा नहीं होता। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि सभी पितरों की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोचिए यदि आपका कोई पूर्वज पृथ्वी पर रहते हुए बुरे कर्म करता था और हमेशा लोगों को सताता था, कभी किसी की मदद नहीं करता था, सोचिए क्या वह मरने के बाद भगवान हो सकता है या ऐसा हो सकता है जिसकी हम पूजा करें और वह हमको अच्छा फल दे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जो लोग पृथ्वी पर रहते हुए अच्छे कर्म करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वही मृत्यु के बाद पितर देव के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। आप यदि किसी को पितर मानते हैं और वह नकारात्मक है तो आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह तो एक बुरी शक्ति है और वह आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हमें पहले जानना चाहिए कि यह पितर सकारात्मक है और या नकारात्मक। हमें किसी भी पितर को नाम लेकर नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह हमारा पितर देव है या कोई राक्षस। अब बहुत से व्यक्तियों के साथ यही होता है कि वे पितरों को मानते हैं फिर कहते हैं कि पितर हमें लाभ नहीं दे रहे, क्योंकि वे पितर देव को पूजते ही नहीं। वे किसी भी जो भी ये भगत होते हैं उनके चक्रों में आकर पितरों को या तो पितर देवों को नहीं पूजते या पूजते हैं तो नकारात्मक पितर को पूजते हैं, जिससे इनके धन, पशु, खेती सब में हानि ही हानि होती है। अब हम आपको बताते हैं क्या हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं और कहते हैं कि मैं तो पितरों की पूजा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ। दोस्तों, आप सोचिए हनुमान जी इस दुनिया में एक ही है। वैसे तो उनकी चमत्कारिक शक्ति है, वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके करोड़ों भक्त इस दुनिया में, क्या वे हर पल हर समय आपकी रक्षा के लिए हनुमान जी आपके पास रहेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। पितरों को पितर देव इसीलिए बनाए जाते हैं देवों के द्वारा, ताकि हमारे जो घर की पारिवारिक समस्या होती है या जो हर पल हमारे साथ देने के लिए जरूरत होती है उसके लिए पितर देवों को नियुक्त किया जाता है। वे ही हमारे सबसे पहले देव होते हैं, जिसको हम यदि मानते हैं तो हमारे बहुत ही लाभ होता है, और उनको नहीं पूजते तो और किसी अन्य भगत के पास जाते हैं उन्हें नहीं मानते और या किसी अन्य देव को मानते हैं तो उसमें हमें लाभ नहीं होता, क्योंकि यदि हमारे घर के देव ही रुष्ट हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, पितर देव पद का अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत का पालन करता है या जिसकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है और जिसने कभी भी जीवन में कोई भी गलत पाप नहीं किया हो और हमेशा सभी का साथ किया हो, सभी में जो समान भावना से सभी को देखता हो और सभी के भले के लिए दिन रात सोचता हो, ऐसा व्यक्ति ही पितर बनता है। हमें अब पूजा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमें पूजा करते वक्त कभी भी किसी भी व्यक्ति के नाम से पितर मानकर उसको देव मानकर पूजा उसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वह सच में पितर देव है या नहीं। वह यदि राक्षस होगा तो आपका भला थोड़ा बहुत जरूर करेगा, लेकिन आप बार बार आपसे कुछ न कुछ मांगता रहेगा, कभी खाने के लिए, कभी कुछ करवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, लेकिन आपको हमेशा
हमेशा श्री पितृदेव महाराज की जय बोलकर ही पितृदेवों की पूजा करनी चाहिए और हर रोज गायत्री मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए, जिससे आपके पितृ भी खुश रहते हैं और आपको धन संपत्ति का वरदान देते हैं। बहुत से भक्तों के पास जाते होंगे, वे कहते होंगे कि आपके पितर तो बूढ़े हो गए हैं, अब उन्हें गंगा में स्नान करवा के मुक्ति दिलवा दीजिए, या फिर कहते होंगे कि वे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सोचिए, क्या कोई देव शक्ति कभी भी किसी का नुकसान पहुंचा सकती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि हम उसकी पूजा ही नहीं करेंगे तो नुकसान अपने आप होगा, क्योंकि वह हमारे पास वह शक्ति नहीं रहेगी। और रही बात कि पितर बूढ़े हुए हैं, दोस्तों क्या आपने सुना है कि कभी देव बूढ़ा होता है? श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी आज भी इस दुनिया में जीवित हैं, क्या वे बूढ़े हुए? ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। और यदि बात रही कि हम उन्हें गंगा में स्नान करके कहीं पर छोड़ आए या पिंडदान से उनकी मुक्ति होगी, दोस्तों असल में पितर, नकारात्मक पितर जो होते हैं उनकी मुक्ति करवानी जरूरी होती है, और वह भी केवल आपके द्वारा खुद जो घर का व्यक्ति होता है वही करवा सकता है, कोई अन्य नहीं करवा सकता। और जो सकारात्मक पितर होते हैं उनकी मुक्ति हो चुकी होती है, मुक्ति होने के बाद ही उन्हें देव का पद प्राप्त होता है, ऐसे ही देव का पद प्राप्त नहीं हो जाता और न ही वे कभी बूढ़े होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, और मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।